अब आइए सेकेंड वाले पैराग्राफ में चलते हैं कि अगर कोई एंटिटी के पास कोई डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, कोई ऐसा ऑपरेशन है जिसको एंटिटी अभी बेचना चाहती है, बिक्री कंप्लीट नहीं हुआ है, बिक रहा है, प्रोसेस चल रहा है, डिसीजन ले लिया गया है कि हमको बेचना है, तो फिर इंड एस बोलता है कि भाई कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के ईपीएस को अलग और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के ईपीएस को अलग से दिखाना पड़ेगा। मतलब अगर आपका 70 रुपये का ईपीएस, आपको बोलना पड़ेगा ईपीएस फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशन 50, ईपीएस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन 40 या सॉरी 20, 50 और 20 70, सॉरी, सो टोटल 70 था ना। तो ईपीएस फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशन 50, ईपीएस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन 20 और टोटल ईपीएस भी 70 रुपया दिखाना पड़ता है। ये चीज जो वो क्या नाम है तुम्हारा, 1 मिनट टाइम देना, वो जो इंड एस 1 था ना जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस शीट वगैरह का प्रेजेंटेशन का भी क्लास दिया गया था, उसमें भी ये वाला बात साफ साफ लिखा हुआ है कि कंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का ईपीएस को अलग अलग करके दिखा। प्रॉफिट लॉस में इवन फॉर्मेट में भी आप देखे होंगे तो अलग अलग करके निकालना भी पड़ता है और दिखाना भी पड़ता है। जैसे प्रॉफिट भी ना, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन अलग से निकलता है इंड एस में, पी&एल का बात बोल रहा हूं। बट हाँ, मतलब रियल लाइफ में जब आपको इंड एस का कोई सम आएगा ना, तो ये सेकंड वाले पैराग्राफ को इतना इंपॉर्टेंस सम्स के रिलेटेड नहीं है। बट हाँ, तुमको जान लेना चाहिए कि अगर कोई कंपनी का कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन दोनों है, एग्जांपल मान लो कि वे कंपनी 4 बिजनेस करता है, मान लो इलाहाबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई में और दिल्ली में, और दिल्ली में मान लो उसका टेक्सटाइल का बिजनेस है और टेक्सटाइल का बिजनेस को वो डिसमेंटल करना चाहता है, तो आपको ये तीनों बिजनेस का ईपीएस अगर 50 रुपया है, इस बिजनेस का ईपीएस अगर 20 रुपया है, पी&एल के फेस पे दोनों अलग अलग दिखना चाहिए। ओके, ड्रॉप करता हूं।